अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ बहुत अहम है। जिस तरह मैथ्स में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते और फार्मूले होते, ये चैप्टर में इसी किस्म का सिचुएशन रहता। इसमें कुछ बेसिक नॉलेज आपको गेन करना रहता। जब तक आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा, नॉमेनक्लेचर तस्मिया निगारी नाम रखने का तरीके से वाकिफ नहीं हो सकते। हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। अगरचे के इसको 2 या 3 क्लास भी होते हैं। मेरी अपनी थ्योरी क्या है, आप जो पढ़ रहे हैं उसको परफेक्ट पढ़ना। सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ना, वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं आ रहा, समझ लो मेरा पढ़ना बेकार, आपका पढ़ना बेकार है। ये चैप्टर्स टफ चैप्टर्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा वक्त लेते, बट एक मर्तबा अगर आपको समझ में आ जाए जिंदगी भर नहीं भूलते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, नामियाती मुरक्कबात के कीमिया, कार्बन के मुरक्कबात की कीमिया, कार्बन और उसके मुरक्कबात। पीरियोडिक टेबल में 100 कितने थे एलिमेंट्स? 118 एलिमेंट्स थे। साइंस बोले तो हो गया था। साइंस को क्या करें हम? साइंस को हम डिवाइड करें फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिर इसको डिवाइड करें साइंस को सोशल साइंसेस। साइंस एक ही टर्म काफी था, उसको हम क्या करें, कैटेगराइज करें। क्या करें? फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंसेस। फिजिकल साइंस के अंदर क्या करें? फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या करें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स एंड ओल्ड फिजिक्स। बायोलॉजी में आ गए तो बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में आ गए तो अनाटॉमी, फिजियोलॉजी अलग हो गया। इसी तरह सोशल साइंसेस के अंदर भी बहुत सारे साइंस के ब्रांचेस पढ़ लिए। इतने ब्रांचेस को डिवाइड कर दिए, इतने ब्रांचेस में साइंस को डिवाइड करें। इसके बाद साइंस को और कई को ब्रांच बनाने की जरूरत पेश आई। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन अलग नाम कई को दिए। आखिर कार्बन में ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटीज है, कार्बन के मुरक्कबात की कीमिया अलग शाख क्यों बनाया गया? तो लास्ट बात है, एक अलग ब्रांच बना दिए का मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी कार्बन में है, इसलिए कार्बन की कीमिया अलग, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अलग बनाया। क्या है आखिर इसमें स्पेशलिटी? कार्बन दरअसल इसका एटॉमिक नंबर 6 है। जौहरी अदद कितना है? 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इलेक्ट्रॉनिक तशकील लिखे 1s2 2s2 2p 2 2 + 2 + 2 6। ग्राउंड स्टेट में लिख दिए इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। px py pz, यहां पर एक, यहां पर एक, 2 इलेक्ट्रॉन। बट जब तक डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं होता, जब तक इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं बनाते, आप जो है कहां पढ़े थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे लास्ट के टॉपिक्स में। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 4। इसलिए कार्बन की गिरफ्त कितनी है? 4। वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना है? 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसलिए कार्बन की वैलेंसी गिरफ्त कितनी है? 4।
यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते कंपाउंड बनाने के लिए, मुरक्कब बनाने के लिए यही 4 इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। तो कार्बन इतना रिएक्टिव है, अब 118 एलिमेंट अब तक इन्वेंट हो गए। पीरियोडिक टेबल फिलहाल अब जो मार्केट में है वो कंप्लीट है। 18 ग्रुप्स है, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है, पीरियड बोले। अब वहां कहीं भी स्पेस मौजूद नहीं है। इतने 118 एलिमेंट के वास्ते उसके अंदर से एक एलिमेंट हम सेलेक्ट करके केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, नामियाती मुरक्कबात की कीमिया बन रहे, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज है। तो कार्बन रिएक्टिव है, ज्यादा कंपाउंड्स कार्बन के 118 एलिमेंट में। जहां हम कंपाउंड्स को एनालिसिस करेंगे तो उसके मिनिमम मोर देन 10 मिलियन कंपाउंड्स है। किसके? ओनली कार्बन। ये एलिमेंट कुछ पढ़ना, इसकी स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बना दी। बट केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड्स इतने हैं जितने किसी और एलिमेंट के भी नहीं। तो एक ही एलिमेंट है, एक ही आंसर है, कंपाउंड 10 मिलियन से भी ज्यादा है। तो वो 10 मिलियन कंपाउंड्स को पूरे दूसरे 117 के जो एलिमेंट है उसके कंपाउंड्स को मिला दिए तो कौन किसके है ऐसा नहीं मालूम हो रहा था। इसलिए साइंटिस्ट को केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अलग ब्रांच बनाने की जरूरत पेश आई। 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड्स है बोले तो लाजमी बात है। अब घर में भी बच्चे बहुत हो रहे तो क्या होता, गिन के सुलाना पड़ता। घर में मुर्गा पालते आप, 2 मुर्गा लेते खुराड़े में डाल देते, खुराड़े में दरवाजा बंद कर देते। 20-25 से तो क्या करते, गिनना पड़ता। वो सी मुर्गी आई, वो सी यही देखना पड़ता। बकरियां पालते बकरियों को भी काउंट करके अंदर छोड़ता। जाते वक्त नहीं करता मगर आते वक्त तो काउंट करके अंदर जाता। जब हम किसी के कंपाउंड ज्यादा हो जा रहे तो इसलिए उसकी अलग ब्रांच बनाना पड़ा। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। क्या है अब देखो, कार्बन C से डिनोट करते हैं इसको। पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है कार्बन। इन्हें जो कार्बन में क्वालिटी क्या होती है, कार्बन कार्बन से कार्बन कार्बन से कार्बन कार्बन से कार्बन अपने च एलिमेंट्स को अपने जोहरों से तामुल करके एक बड़ा सालिमा बड़ा मॉलिक्यूल बना, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। दूसरों से नहीं, कार्बन 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 क्या करते हैं, रिएक्ट करके बड़ी चेन बनाते, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। सिलसिले तवासुल बने, सिलसिले तवासुल। ये जो कार्बन चेन बनाता, कार्बन की जंजीर, ये 3 टाइप्स के चेन बना। कौन? कार्बन। एक है स्ट्रेट चेन, सीधी जंजीर, कार्बन कार्बन से कार्बन कार्बन से कार्बन कार्बन से रिएक्ट करवा, सीधी जंजीर है, स्ट्रेट चेन बना। फिर क्या हो रहा है, कार्बन 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 कार्बन, ऐसा ब्रांच अलग अलग हो जाए, इसको बोलेंगे ब्रांच चेन, शाख नुमा जंजीर। शाख निकल गई ना, ये स्ट्रेट चेन सीधी जंजीर, ये ब्रांच बन गया तो ब्रांच। तीसरा टाइप हल्कवी मुरक्कब, रिंग कंपाउंड्स, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे भी कार्बन, ये कार्बन, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह ये हल्कवी मुरक्कबा रिंग कंपाउंड्स 3 टाइप्स के चेन बनाता। एक स्ट्रेट चेन, दूसरा ब्रांच चेन, तीसरा
रिंग कंपाउंड, 3 टाइप्स के चेन, एक सीधी जंजीर, शाखनुमा जंजीर और हल्फवी मुरक्कब, बंद हल्फवी मुरक्कबात। कार्बन के मुरक्कबात पढ़ने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए एक अलग अलग ब्रांच बना दिए, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। नाम या मुरक्कबात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जिंदा अजसाम से ताल्लुक रखती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक रखती है, जिंदा अजसाम से। आज जो दौर है, हम जिस दौर में अब जिंदगी गुजार रहे, तो उसके बारे में एक कोटेशन क्या है, एक इंसान बगैर ग़िज़ा के जिंदा रह सकता, बट कार्बन के कंपाउंड के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब बोलिए क्या सर, हम कार्बन खा रहे क्या? सबर करो। पूरे जितनी चीजें आज हमारे पास हम यूज कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन से लिंक है। ये जिंदा अजसाम से ताल्लुक रखती है, जिंदा अजसाम, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा अजसाम, आप जो ग़िज़ा खा रहे, क्या है वो? चावल हो, तरकारी हो, कहां से निकाल रहे हो? जमीन से निकाल रहे हैं। वो जिंदा अजसाम है, वो कार्बन कंपाउंड है। आप जो कपड़ा पहन रहे, नायलॉन, टेरलिन, नायलॉन, टेरलिन, जो फाइबर्स हम यूज कर रहे, जो हम जो है कपड़ा यूज कर रहे, वो भी कार्बन कंपाउंड है। आप सुबह उठ के ब्रश का इस्तेमाल कर रहे, प्लास्टिक इज नथिंग बट कार्बन कंपाउंड। या फिर चावल वगैरह कुछ भी खाओ, ये सब कार्बन कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड्स का ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिंदा अजसाम से। तो दुनिया में हम जो चीज यूज कर रहे, मेरे हाथ में पेन है, कार्बन कंपाउंड है। आप जो लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन कंपाउंड। जो आयरन इस्तेमाल कर रहे, जमीन से निकलने वाली पूरी चीजें कार्बन कंपाउंड है। तो इसके लिए एक इदारा बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में रिसर्च करना, उसका नॉमेनक्लेचर, नाम रखने के तरीके, रूल्स रेगुलेशन बनाना। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC बोलेंगे, इसको IUPAC भी बोलेंगे। इन्हें क्या करते हैं? कुछ रूल्स बनाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करने। वो रूल्स क्या है सुनो। कार्बन चेन बनाए थे ना, कार्बन चेन में अगर, सुनो और सुनो, जो कार्बन चेन बनाए थे ना, ये नंबर ऑफ कार्बन्स रिप्रेजेंट वर्ड रूट। कार्बन चेन में कार्बन की तादाद वर्ड रूट का तयन कर। The number of carbon present in carbon chain that represent word root or root word। किसी भी कार्बन की जंजीर में कार्बन की तादाद क्या कहलाती? वर्ड रूट। सबोस, ये याद रखने का है। जब तक ये बेसिक चीजें नहीं आएंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ सकते आप। ये बड़ा बहुत टफ चैप्टर है। जितनी डेप्थ में देंगे नहीं, उतनी डेप्थ में घुस सकते आप, उतना अंदर तक दाखिल हो गए थे तो चैप्टर खत्म नहीं होता, आपकी जिंदगी खत्म हो जाती। उतना वाइड
जो है ये प्लेटफॉर्म है। तो हम खाली सिलेबस के हद तक बात करेंगे। सिलेबस में कौन सी चीजें हैं हमारे टेंथ में वो देखो। अगर किसी कार्बन चेन में एक कार्बन है तो उसको मीथ बोलेंगे। ये कौन नहीं बनाया रूल नहीं है, बनाने से रूल नहीं है। IUPAC के कुछ प्रिंसिपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने के। तो उसके उसूल में पहला वर्ड रूट है। वर्ड रूट क्या है? नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ए कार्बन चेन। किसी भी कार्बन की जंजीर में कार्बन की तादाद वर्ड रूट का तयन। तो वो वर्ड रूट क्या है? कार्बन, अगर किसी चेन में एक कार्बन है तो मीथ बोलना है। कार्बन 2 है तो ईथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो मीथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, कार्बन 7 है तो हेक्ट। किसी कार्बन चेन में कार्बन 8 है तो आक्ट, ये अक्टूबर नहीं होता है। और अगर किसी कार्बन चेन में 9 कार्बन है तो नैनो, 10 रहा तो डेक, दिसंबर नहीं। इतना याद रखो। फिर जब आप रिसर्च वर्क करेंगे 11 है तो क्या बोलते, 12 है तो क्या बोलते, इस पे तकरीबन जो है आधी जिंदगी खत्म हो जाती। ये है वर्ड रूट, पहला रूल है ये IUPAC। दूसरा, किसी भी कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है, किसी भी कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है, अकेला बॉन्ड है, तो ANE सफिक्स लगाया जाता। इंग्लिश ग्रामर में पढ़े आप सफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बोलते वर्ड से पहले लगाए तो उसको प्रीफिक्स बोलते, वर्ड के बाद में लगाए तो उसको सफिक्स बोलते, दो जुमलों के बीच में लगाए तो मिडविक्स बोलते। उर्दू में आप उर्दू ग्रामर में पढ़े साबिक़े लाहिक़े, हर ग्रामर में रहता है। किसी कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE सफिक्स लगाया जाता। आ गया। और अगर किसी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड है तो ANE के जगह ENE सफिक्स लगाना। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE सफिक्स लगाया जाता। ये दूसरा रूल है। पहला रूल वर्ड रूट। दूसरा रूल हम पढ़े, अगर किसी कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE सफिक्स लगाना। अगर वो कार्बन चेन हल्कवी मुरक्कब है, रिंग कंपाउंड है, हाँ चलिए, अगर वो रिंग कंपाउंड है तो साइक्लो प्रीफिक्स लगाया जाता। अगर वो रिंग कंपाउंड है तो साइक्लो प्रीफिक्स। किसी भी कार्बन चेन में कार्बन की तादाद वर्ड रूट का तयन करती IUPAC का पहला प्रिंसिपल है। कार्बन चेन में एक कार्बन है तो मीथ, 2 है तो ई, 3 है कार्बन की तादाद तो प्रोप, 4 रहा तो ब्यूट, 5 रहा तो पेंट, 6 रहा तो हेक्स, 7 रहा तो हेप्ट, 8 रहा तो आक्ट, नानो एंड डेक। ये वर्ड रूट हो गए। इसी तरह अगर किसी कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE सफिक्स लगाना, वर्ड के बाद में लगाया तो सफिक्स। डबल बॉन्ड है तो ENE सफिक्स लगाया जाता। YNE कब लगाना? जबकि ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर मुरक्कब कंपाउंड हल्कवी हो, रिंग कंपाउंड हो, तब साइक्लो प्रीफिक्स लगाना। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रूल्स भी आते। जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मालूम रहता, नॉमेनक्लेचर
तस्मिया निगारी या तस्मिया मीन्स नाम रखने के तरीके से वाकिफ नहीं होते। इसके अंदर कंपाउंड का नेम देना इंपॉर्टेंट है, नेम देने के लिए रूल इंपॉर्टेंट है। कार्बन में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 है, गैर जोरदार इलेक्ट्रॉनों की तादाद 4 है। लास्ट बात है, हाइड्रोजन से सपोज रिएक्ट कर रहा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक इसका और एक इसका इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बन गए, एक सिंगल सिंगल सिंगल, ये डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड ही। अभी बता मैं रूल्स देखो, अभी जो रूल्स लिखे 3 रूल लिखे ना, वो 3 रूल के तहत हम नाम रख रहे हैं किसी कार्बन चेन में। ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है फार्मूला CH4, ये स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला है। किसी कार्बन चेन में एक कार्बन है तो मीथ बोलना, ओके। सिंगल बॉन्ड है तो ANE सफिक्स से लगाया जाता, बस ये नाम हो गया मीथेन। समझ में आया? अभी 3 ही रूल पढ़े हम। नेक्स्ट आ जाओ, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हर एक में रहते। ये 2 कार्बन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाते, सिंगल बॉन्ड। अब बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 इधर बचा, 1 2 3 इधर, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे, ये बॉन्ड बन रहा। कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन। कार्बन चेन में ये स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला है C2H4। तो कार्बन अगर 2 है किसी कार्बन चेन में तो ईथ का नाम दिया गया, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन बोले। सिमिलरली 3 कार्बन है समझो, ये बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होना कंपल्सरी। बॉन्ड तोड़ दिए हम तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते। ये स्ट्रक्चर है C3H8। किसी कार्बन चेन में 3 कार्बन है तो क्या बोले? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है पूरा में, ANE सफिक्स लगाना, प्रोपेन। एंड कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन अगेन हाइड्रोजन अगेन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये पूरा एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होना, याद रख लो। एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होना, 1 2 3 4। यहां देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4, ये कॉमन है दोनों। यहां भी देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हर एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स मस्ट एंड शुड है। वो सिंगल हो सकता, वो डबल हो सकता, वो ट्रिपल भी हो सकता, और कुछ भी अटैच में आ सकते। तो यहां है C4H36 4 4 8 10। C4 कार्बन 4 है तो क्या बनना? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। ये है नामनिक्लेचर, नाम रखने का तरीका। सिंगल बॉन्ड रहने से ANE लगाए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसा सिलसिला चलते रहे। ये पूरे सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर अकेला बंद है। इसमें ये 2 कार्बन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। इसके 4 अनपेड गैर जोड़दार, इसके 4 गैर जोड़दार, 4 4 8 गैर जोड़दार इलेक्ट्रॉन है। 2 कार्बन है
तो अभी देखें हम, एक कार्बन है तो CH4, दो कार्बन रहे तो CH6 था। मीन ईथ में कितने थे देखो, इथेन में C2H6 और C3 रहा तो H8, C4 रहा तो H10। ये पूरे सिंगल बॉन्ड वाले एलिमेंट को, इसके खानदान के नाम को बोलते आल्कीन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स, हम डिस्कस बाद में। फिलहाल हम जो है नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं। इसके लिए यहां दो कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन मिलना है, 6 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना। सपोज 6 की जगह 4 हाइड्रोजन मिले तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इस तरह बॉन्ड बनाने। ये दो इसके अनपेड, ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाने। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, फार्मूला हो गया C2H4। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो क्या बोलना, ई। डबल बॉन्ड है तो ENE सफिक्स लगाना, इथीन, प्रोपीन, इस तरह चलता। सपोज ऐसा हो जाए, ये कार्बन के अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन के अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये भी 4, ये भी 4, इसको एक हाइड्रोजन मिला, इसको एक हाइड्रोजन मिला, बॉन्ड बना लिए आपस में। इन्हों क्या करते, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो यहां हो गया C2H2। ये कार्बन चेन में दो ही है कार्बन है, ई, ट्रिपल बॉन्ड है, YNE सफिक्स लगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो ये इथीन है, ये इथाइन है। ये इथीन को इथाइलिन भी बोलते। नाम याद रखना, मेन नाम है इसके अंदर। नाम देता, स्ट्रक्चर फार्मा लिखो बता, स्ट्रक्चर देता, फार्मा नेम लिखो बता। ये दो वाइस वर्सा, यही कंफ्यूज होते, यही गोल 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 घूम के खत्म हो जाता। इसमें जितना चाहे उतना गोल घुमाते रहो और गोल घूमते भी, क्योंकि जिस तरह मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं वही सेम स्टाइल में यहाँ फार्मूले है। तो वो फार्मूले बनाने आना, वो तो रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे याद रहना। जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन याद नहीं है, नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। ये इथीन बोलो या इथाइलिन बोलो, फार्मूला क्या है, C2H4। कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ये इथाइन बोलेंगे या एसिटिलीन भी बोलेंगे। एसिटिलीन इज नथिंग बट इथाइन, फार्मूला है C2H2, ट्रिपल बॉन्ड। अब आइए हाइड्रोकार्बन क्या है। ये हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। Hydrocarbons means if carbon react with hydrogen, the compounds formed by this reaction is called hydrocarbon. अगर कार्बन हाइड्रोजन मिलकर जो मुरक्कबात बनाते हैं उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। उर्दू में भी वही है हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में नाम से जाहिर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स आर 2 टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, ना सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। उर्दू में भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, ना सैरशुदा अनसैचुरेटेड, सैरशुदा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता, जिसमें अकेला बॉन्ड पाया जाता, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल तौर पे तस्कीन हो जाती, ये हाइड्रोकार्बन को सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। दूसरे मामले में सिंगल बॉन्ड रखने वाले हाइड्रोकार्बन सैरशुदा, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो ना सैरशुदा, अनसैचुरेटेड। देखो हाइड्रोजन मिल गए थे इसके अंदर सबको, सिंगल बॉन्ड बना दे, सैचुरेटेड है। यह हाइड्रोजन नहीं मिले, कम था, तो इन्हों क्या करे, कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन है? सैचुरेटेड कार्बन की फैमिली को बोलेंगे अल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो टाइप है, अल्कीन्स, अल्काइन्स। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता, अल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। यह हल्का मुरक्कब है, रिंग कंपाउंड। ये कार्बन के साथ चार बॉन्ड होना। ओके, चार बॉन्ड कैसा, दो हाइड्रोजन मिले मतलब दो बॉन्ड आ गए सिंगल सिंगल, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, 2 + 1 3 + 1 4, 2 3 4, 2 3 4। कार्बन कितने हैं इसमें? चार कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 2 2, 2 4 जा, ये चार कार्बन है तो क्या बोलना है इसको? ब्यू। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब आप अभी ऐसा लाइन में उतारे थे, वहां भी ब्यूटेन बोले, यहां भी ब्यूटेन बोले, तो नाम सही है कि क्यों नहीं है? ये रिंग कंपाउंड है ना, रिंग कंपाउंड बंद है ना, ये हल्का नुमा है, इसलिए साइक्लोब्यूटेन प्रीफिक्स पर, साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन है बट चेन नहीं है, स्ट्रेट चेन नहीं है। कैसा है? ये रिंग कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटेन बने। समझ में आया कुछ? ये 2 क्लास कम से कम या 3 क्लास भी हो सकते हैं इसके, क्योंकि नामनिक नेचर इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो अल्लाह के फजल से पूरा चैप्टर आप परफेक्टली कर सकते हैं। ये मेन है समझना हमको, ये नामनिक नेचर के अंदर रूल्स क्या है। अब एक यहाँ रहता फेलियाती ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप रहता, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता? कैटालिस्ट रहते। बस कैटालिस्ट बोले तमाशिया में, घर में गोश्त का सालन पका रहे, समझो, गोश्त नहीं गल रहा, बड़ा बहन था, क्या करते घर में अम्मी तुम्हारे? उसमें छालिया तो भी डालते, चाय की पत्ती की पोटली बना के डालते, गोश्त गल जाता। शादियों में क्या होता? शाम में मगरिब बाद खाना खिलाना था, असर के बाद चिकन आता। शादी की दावत वाला का बीबी रेज होता, बावर्ची सुकून में रहता। अरे अभी गोश्त आया, कैसा पका था, बिरयानी कैसा जम देता बोल के, उन्होंने क्या करते? गोश्त को गलाने के वास्ते पपाई इस्तेमाल करते, पपाइया इस्तेमाल। ये बोलो बिरयानी में पपाई की वो रहती नहीं, घर में जो गोश्त गलाए छालिया की वो होती नहीं। फिर वो चाय की पत्ती मिलाते, बाद पोटली बना के दाते, थोड़ी देर के वास्ते गोश्त गलते, फिर पोटली निकाले, गोश्त गल जाए। वो गोश्त के सालन में ना पत्ती की वो रहती, ना छालिया की वो रहती, ना पपाई की वो रहती। तो उन्हें क्या करता? तामुल की शराह को बढ़ाए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने वाला एलिमेंट कैटालिस्ट, वो आमिल यानी वो शय जो तामुल में हिस्सा नहीं लेती, तामुल की शराह को बढ़ा देती, उसको बोलते हैं तमाशिया में। मैं एक सिंपल मिसाल देता हूं यार, कैसा? दोनों लड़ रहे, समझो, बाजू वाली एक तीसरी बैठी हुई है, दोनों लड़ने लड़ने के थक गए समझो, तो तीसरी क्या करती है मालूम? आगे तो उसके बारे में ऐसा बोली थी ना, वो भी पूछते, अरे हाँ, वो तो फिर दोनों को जोश आता लड़ने।
तो इन्हें क्या कर रही, तेल डाल रही। अच्छा ठंडे हो गए थे कि नहीं वो, अगर तू कहीं को तेल डाल रही बोलते नहीं, वो तेल डालने वाली अंगार लगाने वाली खामोश बैठ गए थे, फिर जोश में झगड़ा शुरू हुआ, उसको कैटलिस्ट बोलते। वैसे याद रखो, तो वो ऐसी अशिया जो तामुल में हिस्सा नहीं लेती, तामुल की शरह को बढ़ा देती। एलिमेंट विच कैनॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बट इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तामुल की शरह को बढ़ा देती, फास्ट कर देती, तो गोश्त जल्दी निकल जाता, इन्हें कितने भी अंगार लगाओ निकलता, ऐसा रहता वो कैटलिस्ट। तो उसका मजा नहीं रहता, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो कल की क्लास में हम देखेंगे फेलियाती ग्रुप क्या है, फिर इससे केमिकल जो है कंपाउंड में क्या क्या चेंजेस आते देखें। ओके।